नमस्कार दोस्तों। हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था मेवाड़। क्या पढ़ रहे थे? मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर हमने जो शासक शुरू किया था वो किया था महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बाबर है वो बात पर अटैक करता है, 1526 के अंदर अटैक करता है, ठीक है। और 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी के साथ में इसका युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है बाबर। और हराने के बाद में जो अपनी सत्ता है वो स्थापित कर लेता है किसके ऊपर? आगरा के ऊपर। यानी पूरे भारत के ऊपर जो सत्ता है वो किसके पास है? बाबर के पास में है। और बाबर को इस बात का पता चलता है कि जो यदि मैं भारत के अंदर साम्राज्य विस्तार करना चाहता हूँ, भारत के अंदर मुझे टिक के रहना पड़ेगा। रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो महाराणा सांगा है मेवाड़ का, उसको मुझे हराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो महाराणा सांगा के साथ में युद्ध करने के लिए क्या करता है? भी अपने जो बहाने हैं वो ढूंढता है। अब देखो उनकी जो उस समय की स्थिति है वो ये रहेगी, भी इस तरफ बना दो। ये राजस्थान का रफ नक्शा है, देखो यहाँ पर पड़ता है मेवाड़। क्या पड़ता है? मेवाड़। और इस मेवाड़ के अंदर कौन राजा है? महाराणा सांगा। यहाँ पर कौन है? सांगा, ठीक है। और ये पड़ता है आगरा। और आगरा के अंदर कौन शासक है? बाबर। उस समय का बाबर शासक है, ठीक है। यहाँ पर पड़ती है पीलियाखार नदी, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर पीलियाखार नदी आती है। और ये पीलियाखार नदी जो महाराणा सांगा है वो कभी गुजरात के अधीन हुआ करती थी और महाराणा सांगा ने इस नदी को क्या है? जीत लिया था। अब ये आती तो आगरा वाले क्षेत्र में है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? सांगा का है। तो बाबर कहता है कि मुझे ये नदी है वो चाहिए, मुझे मेरी नदी है वो चाहिए, मेरा क्षेत्र है वो दे, या तो मुझे पीलियाखार नदी वाला क्षेत्र दे, या मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तो सांगा नहीं मानता। तो ये क्या करता है? बाबर है वो क्या करता है? अपना एक सेनापति भेजता है और यहाँ पर पड़ता है बयाना का दुर्ग। क्या पड़ता है? बयाना दुर्ग। भरतपुर के अंदर पड़ता है, भरतपुर के अंदर पड़ता है बयाना का दुर्ग। इस बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। बाबर का सेनापति होता है जिसका नाम होता है मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा नाम का सेनापति होता है किसका? बाबर का, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं? इस पर अधिकार कर लेते हैं। इस बात का पता किसको चलता है? मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को इस बात का पता चलता है कि अपने दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। यानी ये सीधा चुनौती दे रहा है किसको? महाराणा सांगा को दे रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि महाराणा सांगा है उसके शरीर पर 80 घाव थे, ठीक है। इस प्रकार की बातें हैं जो इसकी जो बाबर की सेना इसकी सुनी हुई है पहले से भी, ठीक है। अब देखो महाराणा सांगा अपनी सेना लेके जाता है, ठीक है, अपनी सेना लेके जाता है। और इधर से जो ये अब ये गया, इससे पता चला किसको? बाबर को पता चला भी महाराणा सांगा वो आ रहा है। तो महाराणा जो बाबर है इसने भी क्या किया? अपना एक सेनापति और भेजा जिसका नाम क्या है? सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा। दूसरा सेनापति कौन आया है? सुल्तान मिर्जा। ये क्या करना है? ये इसकी सहायता करने के लिए आया है। लेकिन महाराणा सांगा ने इन दोनों को ही हरा दिया, परास्त कर दिया, इन दोनों को भी हरा दिया। और बयाना दुर्ग पर वापस अधिकार कौन कर लेता है? महाराणा सांगा है वो वापस अधिकार कर लेता है बयाना दुर्ग पर, ठीक है। ये तो पहला युद्ध था बयाना का युद्ध, जो कब हुआ है? ये हुआ है 16 फरवरी 1527, ठीक है। कब होता है? 16 फरवरी 1527 को युद्ध होता है। और इसके अंदर कौन जीत जाता है? महाराणा सांगा है वो जीत जाता है। अब बाबर को इस बात का पता चला है, बाबर को इस बात का तो पता था भी महाराणा सांगा एक महत्वाकांक्षी राजा है और एक महत्वपूर्ण राजा है। ये हरा देता है तो बाबर को भी डर लगता है यार, क्योंकि बाबर भी क्या है? भारत के अंदर बैठा है और दूसरे के क्षेत्र में बैठा है, इसे ये नहीं पता भी उनकी युद्ध शैली कैसी है लड़ने की, ठीक है। तो बाबर भी एक बार डर जाता है और बाबर की सेना है वो भी डरी हुई होती है, ठीक है। तो बाबर क्या करता है? अपने जो सेना है इसको कहता है कि हम क्या करेंगे? महाराणा सांगा के साथ में युद्ध करेंगे और युद्ध कर उसको परास्त करेंगे। अब जो बाबर की सेना है वो मना कर देती है कि हम क्या है? युद्ध है वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बाबर है इसने पहले जब यहाँ पर आया था ना, तो ये अपनी सेना को ये बात बोल के आया था कि हम क्या करेंगे? चलो भारत को लूटते हैं, भारत को लूटपाट करेंगे और वापस चले आएंगे।
अब इनको आए हुए लगभग काफ़ी समय हो गया, लेकिन बाबर तो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इसका अधिकार हो गया है, भारत की जो मेन सत्ता है, जो मेन पॉइंट है, उस पर अधिकार हो गया है। तो बाबर यहीं रहने का विचार बना रहा है और सेना चाहती है भी हम वापस चलें। क्यों? क्योंकि दूसरे के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता है, यहाँ का कल्चर का पता है ना, यहाँ की युद्ध लड़ने की शैली है, कुछ इनको किसी बात का पता नहीं है बाबर की सेना को, और ना बाबर को पता है। तो बाबर की सेना डर रही है, वापस चलें वापस चलें। तो बाबर इधर से बोल रहा है भाई वापस हम नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, महाराणा सांगा को हराएंगे और भारत के ऊपर अपना अधिकार है वो करेंगे। बाबर की सेना नहीं मान रही। तो बाबर कहता है कि भाई मैं युद्ध अपने लिए लड़ने नहीं आया हूँ, यहाँ पर भी युद्ध है भारत के अंदर, मैं अपने लिए लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जो अपना धर्म है इसके लिए लड़ने आया हूँ। तो जो सेनापति होते हैं, जो सेना होती है उसकी, ये कहती है भी बाबर और आप और धर्म की बात करते हो, किसकी? धर्म की बात करते हो भी आप डेली तो शराब पीते हो। और बात ये देखो कि बाबर जिस टाइम ये भाषण दे रहा है अपनी सेना को, उस टाइम ही उसके हाथ में एक पैग है, पैग बना रखा है, और उसी समय क्या है, भाषण है वो दे रहा है। अब देते हुए क्या हुआ, बाबर ने जो अपने हाथ में जो मतलब शराब का जो बर्तन था वो फेंका और बोला भी आज के बाद में मैं क्या नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, शराब के कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो एक सेनापति ने बोला भी अंदर जो दारू की पेटी पड़ी है उसका क्या करें? तो बाबर ने बोला भी बाहर लाओ और फेंक दो। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया, इसके अंदर एक तो शराब नहीं पीने की जो धर्म है वो मतलब प्रतिज्ञा ली भी मैं क्या नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा। और इस युद्ध को बाबर ने क्या है, जिहाद घोषित किया। जिहाद क्या होता है? धर्म युद्ध, धर्म युद्ध घोषित करता है। ठीक है, क्या कहता है, जिहाद भी यानी मैं धर्म के लिए लड़ने आया हूँ, धर्म के लिए लड़ने आया हूँ। ठीक है, तो ये शराब नहीं पीऊंगा, धर्म के लिए लड़ने आया हूँ। और धर्म की बात करता है तो एक सेनापति इसके कहते हैं कि भी बाबर भी जो मुसलमान होता है एक सच्चा, उसके अंदर धर्म के अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि हम व्यापारियों से कर नहीं लेंगे, जो मुसलमान हमारे व्यापारी हैं उससे कर नहीं लेंगे। तो व्यापारी ये बाबर क्या करता था, अपने व्यापारियों से कर लेता था तमगा कर, कौन सा, तमगा नामक एक कर लेता था। और बाबर ने बोला भी हाँ ठीक है, मैं ये तमगा कर नहीं लूँगा आपसे, तमगा कर भी हटा दूंगा। तो बाबर ने जो बयाना जो आगे युद्ध लड़ने वाला है, इस युद्ध के लड़ने से पहले कौन कौन सी जो चीज़ें वो त्यागी थी, एक तो शराब नहीं पीऊँगा, एक जिहाद घोषित किया, और एक वो क्या किया, तमगा कर है वो नहीं लूँगा। अब तो चलो मेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए, अपनी सेना को बोलता है अब तो चलो। तो जो सेना है वो अब भी तैयार नहीं हुई। तो बाबर बोलता है तुम चलना है तो चलो, यदि नहीं चलना तो नहीं चलो, मुझे जिताएगा तो मेरा अल्लाह जिताएगा, ठीक है, हराएगा तो मेरा अल्लाह हराएगा। ठीक है, चलो मेरे साथ, यदि चलोगे एक काफिर को मारोगे, किसको, एक काफिर को मारोगे, एक काफिर को मारोगे, गाजी कहलाओगे। क्या कहलाओगे, गाजी कहलाओगे। एक काफिर को मारोगे तो तुम क्या कहलाओगे, गाजी कहलाओगे। यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए तो तुम क्या कहलाओगे, शहीद कहलाओगे। यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए तो तुम शहीद कहलाओगे। ठीक है, ये बात कौन कहता है, बाबर कहता है। और जैसे तैसे करके अपनी सेनाएं हैं वो तैयार कर लेता है। तैयार करने के बाद में बाबर क्या करता है, अपनी सेना डालता है कहाँ पर, खानवा के मैदान में डालता है। खानवा कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंदर पड़ता है, भरत की रूपवान तहसील है। कहाँ डालता है, भरतपुर की रूपवान तहसील है, रूपवास। सॉरी, रूपा तहसील के अंदर डालता है खानवा। खानवा के अंदर अपनी सेनाएं भी डालता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है बाबर, अपनी जो सेना है वो तैयार करता है। इधर से बाबर आ रहा है, इधर से बाबर है, देखो यहाँ पर खड़ा है बाबर। अपने पीछे बाबर क्या करता है, बड़ी बड़ी खाइयाँ खुदवाता है, क्योंकि बाबर डरा हुआ है, मैंने बताया था। फिर बाबर क्या है, डरा हुआ है, और पीछे अपनी खाई खुदवाता है, पीछे से भी अटैक है वो ना कर दी। ठीक है, इधर क्या करता है, पीछे से खाई खुदवाता है, अपना तोप खाना है वो लगवाता है। बाबर के पास में क्या था, मैंने बताया था, एक तोप खाना था, और एक इसके पास में क्या था, युद्ध लड़ने की शैली थी, जिसको क्या बोलते हैं, एक तो इसके पास में तोप खाना था, एक युद्ध लड़ने की शैली थी जिसे बोलते हैं तुगलमा युद्ध पद्धति। तुगलमा युद्ध पद्धति थी।
ठीक है। तुगलमा व्युत्पत्ति क्या होती है? तुगलमा व्युत्पत्ति के अंदर यदि मान लो कि बाबर के पास में 10,000 सेना है, कितनी है? 10,000 की सेना है बाबर के पास में, तो 10,000 में से बाबर क्या करेगा, यहाँ पर जो सेना उतार रहा है मैदान के अंदर उतारेगा, वो अपनी 5,000 की सेना उतारेगा। कितनी उतारेगा? 5,000 की सेना अपनी मैदान के अंदर उतारेगा। ठीक है। अब इसके पास में शेष सेना कितनी बच गई? 5,000 बच गई। 5,000 में से 2,500 सेना इस तरफ रखेगा। कितनी सेना? 2,500 की टुकड़ी है इस तरफ रखेगा और 2,500 की टुकड़ी इस तरफ रखेगा। 2,500 की टुकड़ी इस तरफ है, मतलब बाबर ने अपनी सेना का 3 भागों में बंटवारा कर लिया। 5,000 सेना तो मैदान के अंदर लड़ रही है और 2,500 सेना इस तरफ है, 2,500 सेना इस तरफ है, यानी इसने बंटवारा कर लिया अपनी सेना का। ये होती है तुगलमा युद्ध पद्धति। ठीक है। आगे बताऊंगा अभी किस तरीके से लड़ेगी। ठीक है। अब देखो खानवा युद्ध है, ये युद्ध कब हुआ था? उसके 1 महीने बाद, जो बयाना का युद्ध हुआ था ना, बयाना के 1 महीने बाद में युद्ध करता है। कौन सा? कहाँ पर है? भरतपुर। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 के अंदर युद्ध करता है। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, जो वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। किसके? वीर विनोद एक ग्रंथ है, वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास कहते हैं कि ये युद्ध है वो लड़ा गया था 16 मार्च को। कब? 16 मार्च 1527 को। ये थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना। वीर विनोद के श्यामल दास के अनुसार क्या युद्ध कब लड़ा गया है? 16 मार्च को लड़ा गया है। ठीक है। बाकी सभी क्या कहते हैं? 17 मार्च को ही युद्ध लड़ा गया है। अब देखो ये अपनी तोपा वगैरह सेट करता है, सभी करता है। अब सांगा को इस बात का पता चलता है भी क्या कर रहा है, अभी बाबर है वो युद्ध की तैयारियां कर रहा है, भी लड़ना पड़ेगा। तो बाबर सांगा भी क्या करता है? अपनी सेनाएं है वो तैयार करता है। सेना के अंदर क्या है? बाबर सांगा है वो क्या करता है भी अपनी जो भाई हैं, जो राजस्थान के जितने भी राजा हैं, इनको एकत्रित करने के लिए क्या करता है? एक परंपरा शुरू करता है जिसका नाम है पाती प्रबंध। सभी को पत्र लिखता है। पाती प्रबंध का मतलब होता है सभी को व्हाट्सएप मैसेज करता है, ग्रुप बनाता है और उसके अंदर मैसेज करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक विदेशी शक्ति है उसके साथ में युद्ध करने जा रहा हूँ, आप भी मेरा आके क्या करो, सहयोग है वो करो। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? पाती प्रबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाती प्रबंध। इधर लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं उस परंपरा को? पाती प्रबंध। मेवाड़ के पाती प्रबंध। पाती प्रबंध नामक एक परंपरा शुरू करता है और इसके अंदर क्या करता है? राजस्थान के जितने भी राज्य हैं उनको एकत्रित करने के लिए महाराणा सांगा ने इस परंपरा को शुरू किया था कि मैं विदेशी शक्ति के साथ में युद्ध करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में आओ, सहयोग करो मेरा। ठीक है। तो देखो भी इसके साथ में कौन कौन आए थे, एक लंबी लिस्ट है, आप लिख लेना। भी इसके साथ में आमेर यानी वर्तमान का जयपुर। ठीक है। वहां से आया था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। ठीक है। मारवाड़ है यानी वर्तमान का जोधपुर, यहां से आया था मालदेव। मालदेव उस टाइम क्या था? राजकुमार था। क्या था? कुंवर था। कुंवर मालदेव आई थी। ठीक है। राजा कौन था? राव गांगा था। राव गांगा। मालदेव का पुत्र है राव गांगा। ठीक है। ये क्या था? राजा था। ये क्या था? उस टाइम कुंवर था। ठीक है। और बीकानेर से कौन आया था? बीकानेर वर्तमान का ही बीकानेर है। बीकानेर से आया था कल्याणमल।
कहाँ से आगे, इधर से और आगे सेलेम्बर से। रतन सिंह चुंडावत। इसी चुंडा के वंशज मैंने बताया था आपको, चुंडा के वंशज कौन थे, चुंडावत सेलेम्बर से। ठीक है, देवलिया क्या है, वर्तमान का प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से कौन आया था, वर्तमान का जो प्रतापगढ़ है उसको बोलते हैं देवलिया। देवलिया से आया था बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह। ठीक है, और जो बागड़ है, बागड़ का वर्तमान क्या है, डूंगरपुर, और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, बागड़ बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ से रह गया अब, हाँ मेहंदी ख्वाजा, ओ सॉरी मेहंदी ख्वाजा नहीं, मेदिनी राय। चंदेरी का आया था, मेहंदी ख्वाजा। मेवात से आया था हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। ठीक है, एक आया था इब्राहिम लोदी का भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ, इब्राहिम लोदी का भाई। इब्राहिम लोदी का भाई आया था महमूद लोदी। लोदी। ठीक है, अच्छी खासी सेना तैयार कर ली थी, ये देखो। ठीक है, अमेर से आया था पृथ्वीराज कछवा। ठीक है, और जो मारवाड़ है, मारवाड़ से कौन आया था, कुंवर मालदेव आया था। मालदेव क्या था उस टाइम, कुंवर मालदेव, मालदेव राठौड़ बोलते हैं, वो क्या था उस टाइम, राजकुमार था। और राजा कौन था उस टाइम, राव गंगा था। यदि आपसे पूछ ले भी उस समय नेतृत्व, जो राठौड़ी सेना है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर मालदेव ने किया था। और सहायता किसने की थी, तो राजा ने की थी, गंगा ने। ठीक है, कहाँ से, मारवाड़ से। बीकानेर से कौन आया था, कल्याणमल आया था। राजा कौन था, जेतसी था उस समय। ठीक है, सादड़ी से कौन आया था, झाला अज्जा आया था, जिसने क्या किया था, महाराणा सांगा। जो ये झाला है, इसको क्या है, सादड़ी के जो झाला है, ये क्या है, युद्ध स्थल में यदि राजा नहीं लड़ेगा तो उसकी जगह पर कौन लड़ेंगे, सादड़ी के झाला है वो लड़ेंगे। ठीक है, इडर से कौन आया था, बारमल आया था। बागड़ से कौन आया था, उदय सिंह आया था। और सेलुम्बर से कौन, रतन सिंह चुंडावत। मैंने बताया था भी रतन सिंह चुंडावत है वो क्या है, चुंडावतों जो चुंडा है उसके वंशज चुंडावत। ठीक है, देवलिया से कौन आया था, बाघ सिंह आया था। देवलिया से कौन आया था, बाघ सिंह आया था। चंदेरी से कौन आया था, मेहंदी ख्वाजा। वो मेदिनी राय आया था, मेदिनी राय लिखना है, सॉरी मेहंदी ख्वाजा लिख दिया क्या, मेदिनी राय है। ठीक है, मेदिनी राय आया था चंदेरी से। ठीक है, और मेवात से कौन आया था, हसन खां मेवाती आया था। और इब्राहिम लोदी का भाई है वो भी इसके अंदर आया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी को किसने हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। और दुश्मन के साथ में युद्ध करने कौन जा रहा है, सांगा जा रहा है। तो सांगा के साथ में युद्ध करने के लिए कौन आया था, एक आया था अटक। ठीक है, हाँ सॉरी इतने आया था। ठीक है, ये आए थे, और भी लिस्ट है बड़ी। ये सभी क्या है, महाराणा सांगा के साथ में। सांगा इसको क्या कर लेता है, अपनी जो सहयोग है उसमें स्थापित, मतलब अपनी युद्ध सेना के अंदर इकट्ठा कर लेता है। और इसी के अंदर जो बाबर है, बाबर अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है, कौन सी, बाबरनामा। क्या लिखता है, बाबर की पुस्तक है, बाबर की पुस्तक है बाबरनामा। इस बाबरनामा के अंदर बाबर ने लिखा था कि ये जो सेना है बाबर इसकी, ठीक है, किसकी सेना, जो सांगा की सेना है, सांगा की सेना के अंदर जो लड़ने आए थे उसमें 7 तो राजा थे बड़े, क्या थे, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। 104 सरदार इसके झंडे के नीचे चला करते थे हमेशा ही। कौन लिखता है, बाबर लिखता है बाबरनामा के अंदर कि महाराणा सांगा की जो सेना है उसके अंदर 7 राजा रहा करते थे, 9 राव रहा करते थे और 104 सरदार हैं वो रहा करते थे। ठीक है, देखो इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली। अब महाराणा सांगा क्या कर रहा है, युद्ध करने के लिए है वो जा रहा है। और मैंने बताया था कि खानवा के अंदर जो सांगा है वो बाबर है वो पहले से ही बैठा हुआ है। ठीक है,
अपनी सेना लेकर ये जा रहा है। 1 महीने के बाद में युद्ध होता है। बाबर की सेना भी डरी हुई है और ठीक है। अब देखो यहां से चला सांगा, संगा अपनी सेना लेके चलता है कहां पर, यहां पर खानवा पड़ता है मैदान, खानवा के अंदर बाबर ने अपनी सेना पहले स्थापित कर रखी है। ठीक है। अब देखो महाराणा सांगा की गलती क्या थी। महाराणा सांगा एक तो आया था किस पर बैठकर, हाथी पर बैठ के आया था। महाराणा सांगा किस पर बैठा है, हाथी पर बैठकर युद्ध करने के लिए आया था। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या थी इसकी सबसे बड़ी भूल थी, महाराणा सांगा किस पर आया था, हाथी पर बैठ के युद्ध करने के लिए। क्योंकि देखो बाबर अपनी सेना आगे स्थापित कर रहा है और पीछे कौन खड़ा है, बाबर खड़ा है। बाबर अपना मतलब क्या कर रहा है, एक निर्देश दे रहा है अभी तुम युद्ध करने जाओ, तुम जाओ आगे भेज रहा है। ठीक है। लेकिन सांगा का ये गलती रही, सांगा एक तो हाथी पर बैठ कर आया था तो दूर से दिखाई दे रहा था सांगा वो बैठा। ठीक है। दूसरी गलती इसकी ये थी कि ये क्या करता है, अभी अपना जो युद्ध चल रहा है युद्ध स्थल के अंदर क्या करता है, पहले से ही इसके अंदर है वो कूद जाता है युद्ध के अंदर। ठीक है। खुद युद्ध करने के लिए चला जाता है। अब ये सांगा की एक तो ये गलती थी। एक क्या है, इनके अंदर एक रूल हुआ करता था कि यदि इसके साथ में इतने राजा आए थे, यानी आप मान लो कि मालदेव आया है मारवाड़ से लड़ने के लिए, यदि बाई चांस जो मालदेव है वो घायल हो जाता है या मालदेव किसी कारण मारा जाता है, तो मालदेव के साथ में जो सेना आई थी वो युद्ध नहीं करेगी, वो युद्ध से बाहर हो जाएगी। ठीक है। इस कारण से क्या है, और एक इसके पास में क्या थी, तुगलमा युद्ध पद्धति थी, तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपखाना भी था। ठीक है। तोपखाने का जो नेतृत्व कर रहे थे बाबर के वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। ठीक है। इसके दो तोपची थे, मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली। ठीक है। जो तोपची थे दोनों। अब देखो बाबर की सेना क्या, सांगा की सेना क्या आगे बढ़ रही है, इधर से क्या है, बाबर की सेना क्या आगे बढ़ रही है लगातार। और बाबर को सांगा को इस बात का पता था कि इसके पास में क्या है, एक तोपखाना है। और बाबर ने ये बात कह दी थी कि सबसे पहले हमें क्या करो, तोपखाने पर अधिकार कर लेना। अब बाबर ने एक चेंज किया था जो पानीपत का युद्ध लड़ा था उसके अंदर और इस युद्ध के अंदर, क्योंकि बाबर को पता था भी हो हमारे पास प्लस पॉइंट एक तो तोपखाना है, तो तोपखाने पर अधिकार करेंगे। सांगा ने ये बात बोली भी तोपखाना पर अधिकार कर लेना। तो तोपखाने पर अधिकार करने के लिए सेना आगे बढ़ रही है। ठीक है। तो इधर से बाबर ने क्या है, अपनी सेना है इसको आदेश दे दिया। ये सेना इधर से आती थी पीछे से, इस साइड से, और ऐसे आती थी, और ये सेना इधर से आती थी। यानी उधर वाली सेना इधर से आई, इधर से आई, और ये आगे जब जाती थी तो ये आदेश दे देता है कि तोपखाना चलाओ। यानी सेना इधर से भी गिर गई, तोपखाना आगे, तोप चल रही है तो सेना आगे नहीं बढ़ेगी, और पीछे से इन लोगों ने घेर लिया। ठीक है। तो इनको घेर कर बीच में मार देते थे। इसी को क्या बोलते हैं, तुगलमा युद्ध पद्धति बोलते हैं। ठीक है। और हमारे वालों को ये पता ही नहीं था भी क्या है, भी ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे तो युद्ध के नियम है वो स्पष्ट होते थे कि एक के साथ में एक लड़ेगा, जो निहत्था है उस पर कोई वार नहीं करेगा। इस प्रकार की राजस्थान की जो युद्ध लड़ने की शैली थी। ठीक है। लेकिन ये क्या करते थे, भी एक के साथ में एक लड़ रहा है तो वो बोलेगा भाई रुक 2 मिनट, मुझे एक के साथ में लड़ने, दूसरे के साथ में फिर लड़ूंगा। तो इनके पास में ये सिस्टम नहीं था। इनके साथ में सीधा क्या, ये तोपखाना इधर से चल गया और इधर से ये क्या है, बैक से घेर कर मार रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से अटैक कर देते थे और बीच में सेना को घेर कर मार देते थे। और इस तरफ से दो क्या थे, महाराणा सांगा के पास में 2 ऐसे व्यक्ति भी थे जो क्या है, महाराणा जो सांगा है उससे हटकर किसके पास में आ गए थे, बाबर के पास में है वो आ गए थे। सलद्दी तंवर और एक था सलद्दी तंवर वगैरह है, वो क्या है किसकी साइड में, बाबर के सेना साइड में चले गए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये युद्ध हार जाते हैं। और इधर से एक तीर आकर लगता है किसको, सांगा को, इधर से आके तीर लगता है, और तीर लगने के कारण सांगा क्या है, नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण में सरदार वो इकट्ठे होते हैं और कहते हैं भी महाराणा सांगा है वो घायल हो गए। घायल अवस्था में महाराणा सांगा को बाहर युद्ध स्थल से बाहर निकाला जाता है। और जो इसका मुकुट है महाराणा सांगा का, वो कौन धारण करता है, जो मैंने एक नाम लिखाया था आपको, जाला अज्जा, जो सादड़ी का था जाला अज्जा, वो क्या करता है, महाराणा सांगा का मुकुट है वो धारण करता है और युद्ध लड़ता है। कुछ समय तक नेतृत्व करता है, लेकिन वो जो जाला अज्जा है वो मारा जाता है। मारने के बाद में युद्ध है वो कौन जीत लेता है, बाबर इस युद्ध को जीत लेता है, आसानी से जीत लेता है इस युद्ध को। ये युद्ध चला था 19 से 20 घंटे, 19 से 20 घंटे युद्ध चला था। ठीक है। अब क्या है, युद्ध जीतने के बाद में
जो बब्बर है वो क्या करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी? गाजी की। मैंने बताया था गाजी। गाजी कौन होता है? गाजी। गाजी होता है भी काफिरों को मारने वाला, यानी यदि कोई मुसलमान धर्म का नहीं है, अलग अन्यथा किसी धर्म का है, तो वो क्या है, गाजी, मतलब काफिर है। और काफिर को मारने वाला कौन होता है? गाजी होता है। यानी धर्म के विरोधियों को मारने वाला कौन होता है? गाजी होता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। और धारण करने के बाद में ये पूछता भी सांगा कहाँ गया? सांगा को बचाकर कहाँ ले गए? वसवा ले गए। सांगा सुबह से निकाला और कहाँ ले गए? वसवा। महाराणा सांगा को कहाँ ले जाया जाता है? वसपा ले जाया जाता है। उसके बाद में 4 नाम लिखना, वसपा, इरिच, कालपी और एक है मंडलगढ़। ठीक है। अब देखो, वसपा महाराणा सांगा को युद्ध स्थल से निकालकर यहाँ पर लिया जाता है वसपा। वसपा के अंदर महाराणा सांगा का क्या कर जाता है? प्राथमिक जो उपचार है वो किया जाता है। महाराणा सांगा को उपचार के लिए वेद के पास में लेके आते हैं और महाराणा सांगा को होश है वो कहाँ आता है? वसपा के अंदर होश आता है। ठीक है। महाराणा सांगा पूछते हैं भी जो हमारे सेनापति थे या फिर हम युद्ध लड़ रहे थे उसका क्या हुआ? तो जो साथ वाले जो थे वो बोलते हैं भी हम युद्ध हार गए और हम क्या करते हैं, वापिस चलते हैं कहाँ? चित्तौड़ चलते हैं और आपका उपचार करते हैं, आप भी घायल अवस्था में हो। तो महाराणा सांगा कहते हैं भी मैं चित्तौड़ तो नहीं जाऊँगा। अब ये बताओ भी बाबर कहाँ गया है? तो बाबर क्या है, बाबर के लिए बोलते हैं कि बाबर गया है चंदेरी के साइड में। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय था। मेदिनी राय पर आक्रमण करने, क्योंकि बाबर भी डरा हुआ है। मैंने बताया था भी बाबर क्या करता, बाबर ये सोच रहा है भी जो राजपूत है वो दोबारा इकट्ठे ना हो जाएं, इकट्ठे होकर उस पर अटैक ना कर दें दोबारा। तो ये दूसरी शक्ति है जो मेदिनी राय उसको कुचलना चाहता है। ठीक है, मेदिनी राय की तरफ गया है। तो बस बाबर, सांगा भी कहता है भी आपने क्या करते हैं, उपचार की जरूरत नहीं है, मुझे क्या कहे, बाबर के पीछे हम चलते हैं। तो यहाँ से ये चलते हैं, बाबर को सांगा को समझाने की मतलब प्रयास करते हैं सरदार, लेकिन सांगा है वो नहीं मानता। तो ये चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं? एमपी में एक जगह पड़ती है, एमपी के अंदर जगह पड़ती है इरिच। इरिच नामक स्थान पर दोबारा समझाते हैं सांगा को, लेकिन सांगा क्या है, यहाँ पर नहीं मानता। तो बाबर को, सांगा को क्या करते हैं, यहाँ पर जहर दे देते हैं। तो उसके साथ वाले होते हैं वही क्या करते हैं, जहर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं भी जहर दे देते हैं या फिर कुछ ऐसा दे देते हैं जिसके कारण क्या है, जो इसको उल्टियाँ वगैरह लग जाती है सांगा को। और क्योंकि ये सोचते हैं भी यार हम इतने जने इकट्ठे होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए सांगा इसका, बाबर का, तो अब इतने से रहे हैं, ये भी यदि मर गए तो पीछे से संभालेगा कौन राजस्थान को? ठीक है। तो इस कारण से क्या है भी, ये तो मरेगा साथ में हमें भी मराएगा, तो इसके कारण इसे जहर दे देते हैं भी, ये मानेगा तो है नहीं। तो जहर देने के बाद में क्या होता है, कुछ आगे और चलते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद में कालपी नामक स्थान पर क्या हो जाते हैं, एमपी के अंदर पड़ता है कालपी नामक स्थान। कालपी के अंदर क्या होता है, जो सांगा इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कालपी नामक स्थान पर। और बाद में उसको वापिस लाया जाता है मांडलगढ़। कहाँ लाया जाता है? मांडलगढ़ लाया जाता है। और मांडलगढ़ के अंदर क्या है, इसकी छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मांडलगढ़ के अंदर सांगा की